नमस्कार साथियों, अभ्युदय एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 17 अप्रैल 2025 की प्रथम पाली में हुए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि उनके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहली सूची में अनुसूची दिए गए हैं, अनुसूची नहीं, ये अनुच्छेद होगा। दूसरे में है संवैधानिक प्रावधान। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में उल्लेख किया गया है न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का। तो अब देखिए, एलिमिनेट करिए आप। अगर ए का दूसरा से एलिमिनेट कर रहे हैं तो सी और डी गलत हो जाएगा, बच रहा है ए और बी। फिर 143 अनुच्छेद 143 में उल्लेख किया गया है सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार, तो बी का चौथा हो जाएगा। तो ए का दूसरा, बी का चौथा, इस तरह बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। सूची 1 में है शिक्षक शिक्षा, दूसरा है प्रौद्योगिकी का उपयोग, तीसरा है व्यावसायिक शिक्षा और लास्ट है प्रौढ़ शिक्षा। अब इन सब का राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के किस चैप्टर में उल्लेख किया गया है उसके साथ आपको मैच करना है। अगर बात की जाए शिक्षक शिक्षा की, तो शिक्षक शिक्षा की बात की गई है अध्याय 15 में, तो ए का चौथा हो जाएगा। ए के चौथे होने से ए भी गलत हो जाएगा और सी भी, बच रहा है बी और डी। अगर प्रौद्योगिकी के उपयोग की बात की जाए तो प्रौद्योगिकी के उपयोग की बात की गई है अध्याय 23 में, तो बी का पहला हो जाएगा। फिर है व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की बात की गई है अध्याय 21 में, तो सी का तीसरा हो जाएगा। सी का तीसरा, बी का पहला और ए का चौथा। इस तरह ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2005 में लागू हुए क्योटो प्रोटोकॉल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है महासागरीय प्रदूषण को नियंत्रित करना, दूसरा है प्रशांत महासागर में शांति स्थापित करना, तीसरा है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना और लास्ट ऑप्शन है वैश्विक कार्बन बाजार बनाना। तो 2005 में लागू हुए, जिसे साइन किया गया था 1997 में और लागू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल 2005 में। इसका प्राथमिक उद्देश्य था ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो 20 मूलतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला है जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा है आर्थिक विकास, तीसरा है वन संरक्षण और लास्ट है सतत विकास। तो ऊपर के तीनों क्वेश्चन जो है ये भी हमारी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है और ये भी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो 20 मूलतः निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। यह भी प्रैक्टिस सेट में कराया गया क्वेश्चन है। रियो 20 का संबंध ऑप्शन है जनसंख्या नियंत्रण, दूसरा है आर्थिक विकास, तीसरा है वन संरक्षण और लास्ट ऑप्शन है सतत विकास। तो रियो 20 मूलतः संबंधित है सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास से, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फिक्की की स्थापना किसने की। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी एवं दादा भाई नौरोजी, दूसरा है जेडी बिरला एवं जेआरडी टाटा, तीसरा है पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एवं जेआरडी टाटा और लास्ट है पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एवं जेडी बिरला। तो अगर फिक्की की बात की जाए तो फिक्की का पूर्ण रूप है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1927 में पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एवं जेडी बिरला ने किया था, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा है मेघालय, तीसरा है महाराष्ट्र और लास्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जिसे भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है यह मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये भी मैंने करंट में क्वेश्चन कराया हुआ था। पहला ऑप्शन है मलाला यूसुफजई, दूसरा है मदर टेरेसा,
तीसरा है निहोन हिडानक्यो और लास्ट है आंग सांग सू की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निहोन हिडानक्यो। इनको 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध पूंजी बाजार है? पहला ऑप्शन है शेयर बाजार, दूसरा है बॉन्ड बाजार, तीसरा है भारत में किसी भी डिपॉजिटरी के साथ डिपॉजिटरी खाता। नीचे कूट दिए गए हैं, पहला कूट है 2 और 3 सही है, दूसरा है केवल 2, तीसरा है 2 1 2 और लास्ट है 1 और 3। जो सबसे प्रसिद्ध पूंजी बाजार है वो है शेयर बाजार, बॉन्ड बाजार और भारत में किसी भी डिपॉजिटरी के साथ एक डिपॉजिटरी खाता। इसलिए दूसरा और तीसरा ऑप्शन ये केवल 2 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे दांत का ऊपरी भाग कठोर एनेमल से ढका रहता है जो मुख्यतः बना होता है। पहला है कैल्शियम फास्फेट का, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा है कैल्शियम ऑक्सलेट और लास्ट है मैग्नीशियम फास्फेट। तो हमारे दांत का ऊपरी भाग जो कठोर एनिमल से ढका होता है वो बना रहता है कैल्शियम कार्बोनेट से। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास के लिए पीयूआरए दृष्टिकोण निम्नलिखित में से किसके दिमाग की उपज है? पहला ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा है मनमोहन सिंह, तीसरा है ऑप्शन अमर्त्य सेन और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पीयूआरए जिसका पूर्ण रूप है प्रोवाइडिंग अर्बन इम्यूनिटीज टू अर्बन एरियाज, ये अप्रोच दिया गया था हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी की जल प्रवाह प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? पहला, भारत में गंगा नदी प्रणाली सबसे बड़ी है, दूसरा है गंगा का उद्गम उत्तरकाशी में है, तीसरा है सतलज तथा झेलम गंगा प्रवाह की सहायक नदियां हैं और लास्ट ऑप्शन है सोन नदी गंगा के दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा भारत में गंगा नदी प्रणाली सबसे बड़ी है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है गंगा का उद्गम उत्तरकाशी में है, ये भी सही है। सतलज झेलम गंगा नदी की सहायक नदियां हैं, ये गलत है। सोन नदी गंगा के दाहिने तट की प्रमुख सहायक नदी, ये सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ए, बी और डी, सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टी कोएंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली महिला बनी हैं, निम्नलिखित में से किस देश से हैं? पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा है जिम्बाब्वे, तीसरा है संयुक्त राज्य अमेरिका और लास्ट है ऑस्ट्रेलिया। तो क्रिस्टी कोएंट्री जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी गई हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, ये है जिम्बाब्वे की। इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ANPR का क्या अर्थ है? पहला ऑप्शन है उन्नत नंबर प्लेट पहचान, दूसरा है स्वचालित नेटवर्क प्लेट पहचान, तीसरा है स्वचालित राष्ट्रीय प्लेट पहचान और लास्ट है स्वचालित नंबर प्लेट पहचान। तो ANPR का पूर्ण रूप है एडवांस नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है NEP 2020 के अनुसार माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत किन कक्षाओं को शामिल किया गया है? पहला है कक्षा 5 से कक्षा 8, दूसरा है कक्षा 6 से कक्षा 9, तीसरा है कक्षा 6 से कक्षा 8 और लास्ट ऑप्शन है कक्षा 4 से कक्षा 6। तो NEP 2020 के अनुसार माध्यमिक विद्यालय शिक्षा के अंतर्गत जिन कक्षाओं को शामिल किया गया है वो हैं कक्षा 6 से कक्षा 8, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस है? इसमें पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा है मीथेन, तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड और लास्ट है हीलियम। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसको मैंने प्रैक्टिस सेट में कराया था। ग्रीन हाउस गैस है मीथेन, ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खैबर दर्रा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? पहला है भारत, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है पाकिस्तान और लास्ट है भूटान। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। खैबर दर्रा जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या निर्धारित है। अब ये काफ़ी विवादित क्वेश्चन है।
भारतीय संविधान के 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो भारतीय संविधान में 2 सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए रिजर्व की गई थी उसे हटा दिया गया है। लेकिन जो भारतीय लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है उसमें से 2 सीटें हटाई नहीं गई हैं, बस एंग्लो इंडियन का जो सीट था उसे हटाया गया है। तब देखिए आयोग क्या मानता है, 552 मानता है या 2 घटा के 550 मानता है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने समग्र शिक्षा की अवधारणा का प्रतिपादन किया था? पहला है स्वामी दयानंद, दूसरा है श्री अरबिंदो, तीसरा है स्वामी विवेकानंद और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समग्र शिक्षा की अवधारणा दिया था स्वामी दयानंद ने, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनको 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया? पहला है एमएस स्वामीनाथन, दूसरा है चौधरी चरण सिंह, तीसरा है कर्पूरी ठाकुर। इन तीनों को सम्मानित किया गया है, हरमनप्रीत सिंह को सम्मानित नहीं किया गया। 2024 का भारत रत्न 5 लोगों को प्रदान किया गया है, इसमें से हरमनप्रीत सिंह शामिल नहीं है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यह भी प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन है। सूची 1 में है अधिकारों के प्रकार, सूची 2 में है अनुच्छेद। वित्त के समझ समता का अधिकार का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में। अस्पृश्यता का अंत किया गया है अनुच्छेद 17 में। तो ए का पहला और डी का चौथा, इस तरह जो सही आंसर होगा ये बी, ए कट जाएगा और सी कट जाएगा, बच रहा है बी और डी। बी और डी जो है वो बच रहा है। अब हम लोग देखते हैं बी में क्या है, धर्म के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा। धर्म के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा का उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में, और लोक नियोजन में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 16 में, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी। बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? पहला है रानी लक्ष्मीबाई, दूसरा है मंगल पांडे, तीसरा है बहादुर शाह जफर और लास्ट है मीर निसार अली। तो 1857 के विद्रोह के मुख्य नेता थे रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे और बहादुर शाह जफर। तो सही आंसर हो जाएगा केवल ए, बी और सी। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेवी वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है गोवा और लास्ट है उत्तर प्रदेश। तो महादेवी वन्यजीव अभयारण्य जो है वो स्थित है गोवा में, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत में राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक का प्राथमिक फोकस है? पहला है उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन, दूसरा है छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, तीसरा है संस्थानों में ट्यूशन फीस का विनियमन और लास्ट है विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित करना। तो नैक का प्राथमिक फोकस है उच्च शिक्षा संस्थानों का प्रत्यायन करना, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक कांग्रेस नेता कैबिनेट मिशन योजना के पूर्णतः पक्ष में था? पहला है सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और लास्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कैबिनेट मिशन योजना के पूर्णतः पक्ष में थे सरदार पटेल, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉरियोलिस प्रभाव निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? पहला है वायुमंडलीय दाब भिन्नताएं, दूसरा है महासागरीय धाराएं, तीसरा है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव और लास्ट है पृथ्वी का घूर्णन। तो कॉरियोलिस प्रभाव का संबंध है पृथ्वी के रोटेशन से, पृथ्वी के घूर्णन से, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है राज्य सूची 1 में, दूसरे राष्ट्रीय उद्यान है। अब अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में स्थित है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, तो ए का चौथा सही हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में स्थित है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो बी का तीसरा सही हो जाएगा। असम में स्थित है मानस राष्ट्रीय उद्यान, अगर आपको पता है तो सी का पहला, सी के पहले से ए, सी गलत हो जाएंगे और बी
गलत हो जाएगा, बचेगा ए और डी। हिमाचल प्रदेश में स्थित है पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनईपी 2020 में से एनईपी 2020 में एनसीसीई का अर्थ है, पहला है बचपन की उन्नत शिक्षा एवं देखभाल, दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, तीसरा है बचपन की कुशल देखभाल एवं शिक्षा, और लास्ट है प्रारंभिक बचपन केंद्रित शिक्षा। तो एनईपी 2020 में एनसीसीई का अर्थ है ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 2025 में सुनीता विलियम्स के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है जॉन ग्लेन, दूसरा है विक्टर ग्लोवर, तीसरा है बुज विल्मोर और लास्ट है जेरमी हैंसन। तो 2025 में सुनीता विलियम के साथ पृथ्वी पर लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री का नाम है बुज विल्मोर, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य? पहला है 2045 तक जनसंख्या स्थिर करना, दूसरा है मातृ मृत्यु दर को 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना। नीचे दिए कूट से आपको सही उत्तर का चयन करना है, पहला है 1 और 2 दोनों सही हैं, दूसरा है केवल 1, तीसरा है न तो 1 और न ही 2 और लास्ट है केवल 2। तो इसमें से सही हो जाएगा जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के उद्देश्य हैं वो 2045 तक जनसंख्या स्थिर करना, इसलिए ये सही हो जाएगा, और मातृ मृत्यु दर को 1 लाख जीवित जन्मों पर 100 से नीचे लाना। तो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत विकास का विचार किस वर्ष अस्तित्व में आया? पहला है 1980, दूसरा है 1972, तीसरा है 2007 और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सतत विकास का विचार जो अस्तित्व में आया था वो आया था 1972 में, इसलिए ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा।